फिर एक नई वीडियो लेके आया हूँ क्लास 9 की। इसके कवि हैं राजेश जोशी। चैप्टर 17 बच्चे काम पर जा रहे हैं। आज हम करेंगे इसके प्रश्न उत्तर। तो चलो प्रश्न अभ्यास की तरफ चलते हैं। हेलो तो गाइस, हम आ गए हैं प्रश्न अभ्यास की ओर। अब हम करेंगे प्रश्न अभ्यास पाठ्य पुस्तक से। तो चलो हम आपको करके दिखाते हैं पहला प्रश्न और एक्सप्लेन। प्रश्न 1, कविता की पहली 2 पंक्तियों को पढ़ने तथा विचार करने से आपके मन मस्तिष्क में जो चित्र उभरता है उसे लिखकर व्यक्त कीजिए। उत्तर देखते हैं अब। उत्तर है, कविता की पहली 2 पंक्तियाँ बड़े ही मार्मिक अनुभव से युक्त है। कोहरे से ढकी सड़क पर छोटे छोटे बच्चे काम करने के लिए जाते हुए पढ़कर एक चित्र सा बन जाता है और यह सोचकर पाठक के मन में करुणा की सृष्टि होती है। तो इस पहले प्रश्न में पूछा गया है कि पहली 2 पंक्ति में क्या है। तो पहली जो पंक्ति में है उसमें दिया गया है कि बच्चे कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम करने जा रहे हैं। अब करते हैं सेकंड प्रश्न। सेकंड प्रश्न, कवि का मानना है कि बच्चों के काम पर जाने की भयानक बात को विवरण की तरह ना लिखकर सवाल के रूप में पूछा जाना चाहिए कि काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे। कवि की दृष्टि में उसे प्रश्न के रूप में क्यों पूछा जाना चाहिए। इस प्रश्न 2 में कहा गया है कि इस कविता का नाम होना चाहिए था काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे। तो चलो इसका भी आंसर देख लेते हैं। आंसर नंबर 2, उत्तर, कवि की दृष्टि में उस प्रश्न की तरह इसलिए पूछा जाना चाहिए क्योंकि जिन बच्चों को स्वाभाविक रूप से खेलने कूदने पढ़ने और अपने जीवन का विकास करने की आवश्यकता है और वह उनका नैतिक अधिकार भी है, आखिर वे कौन से कारण और विशेषताएं हैं जिनसे प्रेरित होकर वे अपने स्वाभाविक जीवन से वंचित हो गए हैं। प्रश्न नंबर 3, सुविधा और मनोरंजन के उपकरणों से बच्चे वंचित क्यों हैं। उत्तर, सामाजिक आर्थिक विडंबना के कारण बच्चे सुविधा और मनोरंजन से वंचित हैं क्योंकि इसी विडंबना ने उनके हाथों में कलम की जगह काम पकड़ा दिया है। प्रश्न नंबर 4, दिन प्रतिदिन के जीवन में हर कोई बच्चों को काम पर जाते देख रहा है या रही है, फिर भी किसी को कुछ अटपटा नहीं लगता। इस उदासीनता के क्या कारण हो सकते हैं। चलो इसका उत्तर देखते हैं। इसका आंसर है, दिन प्रतिदिन के जीवन में हर किसी को काम पर जाते बच्चों को देखकर अटपटा नहीं लगता। इस उदासीनता का कारण यह हो सकता है कि आज आवश्यकताएं बढ़ती जा रही है और आय के साधन कम होते जा रहे हैं। साथ ही निम्न वर्ग निरंतर आर्थिक तंगी का सामना करता आ रहा है। ये था इसका आंसर।
प्रश्न नंबर 5, आपने अपने शहर में बच्चों को कब कब और कहाँ कहाँ काम करते हुए देखा है। इसमें पूछा है कि आपने अपने शहर में बच्चों को कहाँ कहाँ काम करते हुए देखा है ना। इसका आंसर हो जाएगा, आंसर सड़कों पर कूड़ा उठाते हुए, प्लास्टिक आदि चुनते हुए, कूड़े के ढेर पर काम की चीज़ें बीनते हुए और चौराहों लाल बत्तियों पर कुछ बेचते हुए, गैराजों में गाड़ियां साफ करते हुए, होटलों ढाबों में बर्तन साफ करते हुए। ठीक है, इसमें यह बताया गया है कि बच्चों को सड़कों पर कूड़ा बीनते हुए या कूड़े के ढेर पर कूड़ा छांटते हुए, काम की चीज़ें छांटते हुए, चौराहों पर या रेड लाइन पे, जो मेन रोड होते हैं रेड लाइन पे, कुछ बेचते हुए। तो आप जहाँ से भी मेरी ये वीडियो देख रहे हो वहाँ से आप बताना आपने बच्चों को कहाँ कहाँ काम करते हुए देखा है। ठीक है, प्रश्न नंबर 6, प्रश्न 6, बच्चों का काम पर जाना धरती के एक बड़े हादसे के समान क्यों है। उत्तर, आंसर है उत्तर, किसी भी समाज में यदि बच्चे अनपढ़ रह जाएंगे तो वह समाज नष्ट हो जाएगा, इसलिए इसे भयानक कहा गया है। छठे प्रश्न में पूछा गया है कि भयानक क्यों है अगर बच्चे ना पढ़े तो, और आंसर में है किसी भी समाज में अगर बच्चे ना पढ़ेंगे तो समाज तो नष्ट होने का ही है, और इसीलिए इसे भयानक कहा गया है, भयानक के रूप में प्रदर्शित किया गया है। और मैंने जो आपको 5 क्वेश्चन, और बच्चों ये आप समझ रहे हो 6 क्वेश्चन है ना, ये जो मैं ये क्वेश्चन करवाता हूँ खाली सेकंड टर्म में जो क्वेश्चन आएंगे मैं खाली वही करवाता हूँ बच्चों। तो धन्यवाद, आपका भी शुक्रिया। मेरी वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब प्लीज़।